शुगर के मरीजों में त्वचा संबंधित बहुत सारी परेशानियां उभर कर आती है, जो कि चमड़ी में काला निशान या खुजली का होना, दाग का होना या नाखूनों में परिवर्तन होना इस प्रकार से हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है? सर्वप्रथम इसका इलाज है शुगर नियंत्रित रखना, एक सीमित दायरे में शक्कर को बांध कर रखना, अपनी दवा सही मात्रा में लेना। उसके अनुरूप अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपका विशेषज्ञ आपको एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास भेजेगा, जिसमें एक सही दिशा में उनका इलाज हो पाएगा। कई बार क्या होता है कि मरीज आते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो डायबिटीज के कारण मेरी चमड़ी की प्रॉब्लम हो रही है। पर त्वचा एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, एक बहुत बड़ा विसरा है जो शरीर का, जिसका इलाज और जिसके विशेषज्ञ अलग है। भले ही वो डायबिटीज के कारण है तो आपका विशेषज्ञ शुगर नियंत्रित करेगा, पर उसके बाद जो उसका इलाज होगा वो एक अच्छे त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही होगा। त्वचा का सूखना, त्वचा चमड़ी का सूखना और खुजली जैसा होना एक सामान्य बात है डायबिटीज के मरीजों में। तो मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूं, अगर आपको नारियल का तेल पसंद है तो नारियल का तेल दिन में 2 बार लगाइए। पैरों में ये समस्या ज्यादा होती है तो पैरों में आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, या आपको कोई इमोलिएंट या मॉइस्चराइजिंग क्रीम पसंद है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रयोग करने से आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी। बात आती है नाखूनों की, तो नाखूनों को सही तरीके से काट कर रखिए। नाखूनों में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि त्वचा संबंधित जो समस्याएं हैं वो आप स्वयं बढ़ा लेते हैं, इसलिए सही समय पे कहीं भी त्वचा की कोई समस्या आए या दांत खाज खुजली जैसा भी हो तो आप पहले तो शुगर नियंत्रित करिए, फिर आपके डॉक्टर को दिखाएं कहीं ऐसी कोई दवा तो नहीं है जिसके कारण शुगर की समस्या या जननांगों में तकलीफ आ रही है। तो वो आपके डायबिटीज रोग विशेषज्ञ उसका ध्यान रखेंगे। फिर वो आपको अगर उनसे नियंत्रित नहीं होगा तो वो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार की अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई समस्या आती है तो आप इन दोनों विशेषज्ञों को दिखाकर उससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज का कर्म जो है वो क्या अलग होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कर्मा इन डायबिटीज? क्या कर्म का बड़ा महत्व है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में? हम हमेशा कहते हैं कि जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलते हैं, तो फलों की अपेक्षा हम करते हुए कर्मों के आधार पर ही उसको निर्धारित करते हैं। तो क्या डायबिटीज के भी कुछ विशेष कर्म होते हैं? देखिए, कर्मा इन डायबिटीज अगर देखें तो ये आपका बच्चे का गर्भावस्था के दौरान ही चालू हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपकी माता को डायबिटीज है तो आपको जरूरी ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार के सदस्यों ने ध्यान रखना चाहिए कि शुगर नियंत्रित रहे। नियमित डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अगर शुगर नियंत्रित नहीं हुआ तो बच्चे का साइज बढ़ जाता है। बच्चा मान लीजिए 4 किलो या उससे ऊपर आ जाता है तो उसके जड़ों में मोटापा और डायबिटीज दोनों आ जाती है और जानलेवा स्थिति भी बन जाती है। फिर बात आती है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तब हमें क्या रखना चाहिए। हिंदुस्तान में बच्चा अगर मोटा रहे, चबी रहे तो लोगों को बहुत खुशी होती है कि हमारा बच्चा तो बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है। पर आपको तब ध्यान रखना चाहिए कि आपका वजन, बच्चे का वजन परसेंटाइल के अनुरूप, छोटे बच्चों में 18 साल के अंदर हम परसेंटाइल देखते हैं, जो कि एक एवरेज पैमाने के हिसाब से, समाज में प्रचलित पैमाने के हिसाब से तय होता है। तो आपके डॉक्टर से पूछिए क्या बच्चा हमारा सामान्य से अधिक वजनदार तो नहीं है, तब आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार परिवार में माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे कई भी कोई डिमांड करते हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, जो कि आजकल एक नई समस्या है। बच्चे से आप पूछो कि वो क्या खेलता है तो बच्चा बोलेगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पता चला वो फुटबॉल मोबाइल में खेल रहा है या टैबलेट में खेल रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन भी हो रहे हैं। कुछ भी होता है तो आप एक चॉकलेट दे देते हैं, पिज्जा दे देते हैं, बर्गर दे देते हैं, फास्ट फूड दे देते हैं, और ये नमकीन जो इंदौरी रतलामी सेव के तौर पे उपलब्ध है, ये बच्चे को सेवन में आने लगता है। प्यार बच्चे को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कुछ मीठा खिला दीजिए। तो इस तरह की चीजें घर के कभी कभार सीनियर सदस्य भी करते हैं। और दूसरा उसका विपरीत परिणाम यह है कि आजकल हम बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि हम 1 या 2 बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में शंका होती है, किसी प्रकार के दुष्परिणाम की शंका होती है, तो बच्चे को हम प्रायः बाहर नहीं भेज पाते। खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह के परिवर्तन यहाँ कर्म आते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बराबर समय बिताएं और ऐसा करें कि उसकी शरीर की आवश्यकता के अनुरूप थोड़ा सा व्यायाम भी हो, आप भी स्वयं उसके साथ खेलें, तो ये हो सकता है कि आपके स्वयं का भी मोटापा नियंत्रित रहेगा
बच्चे का भी मोटापा नियंत्रित रहेगा और डायबिटीज नहीं होगी। अब बात आती है बड़े लोगों की। तो युवावस्था के दौरान भी हम कई बार कोचिंग क्लासेस में बिजी हो जाते हैं, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हैं। 8-8 10-10 घंटे बच्चे ट्यूशन ही करते रहते हैं। स्कूल से आए, ट्यूशन चले गए। तो क्या यह स्थिति अच्छी है क्या? कई बार आप देखेंगे ऐसे बच्चियों में और ऐसे बच्चों में गर्दन काली होने लगती है। गर्दन काली होने लगती है और हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा है कि मैल जम गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है, जिसको एक्यांथोसिस कहते हैं। जब भी ऐसा होगा तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करें, पर नियमित व्यायाम भी करिए, मेहनत भी करिए और सही में पढ़ाई भी करिए। तो ये बैलेंस बनाने की भी जिम्मेदारी माँ बाप की है। आपके बच्चे को मोटिवेट करें कि वो किसी न किसी हफ्ते में 5 दिन कम से कम पैदल चले, आधा घंटा 45 मिनट पैदल चले। ये कर्म बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है जब नौकरी में आते तो आपके कर्म कैसे होने चाहिए। कई बार नौकरी में आने के बाद आजकल आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो नए प्रकार के जॉब हैं, ये तनाव से भरे हुए हैं। यहाँ चैलेंजेस हैं, यहाँ टारगेट्स हैं, समय सीमा फिक्स्ड नहीं है। 9 से 5 वाले जॉब्स नहीं है। जो पुराने जॉब्स होते थे, जैसे सरकारी जॉब्स होते थे, तो उनमें छुट्टियां भी होती थी, उनमें चैलेंजेस नहीं होते थे, उनमें टारगेट्स नहीं होते थे और किसी प्रकार का दबाव या टेंशन नहीं होता था। और आजकल समय के साथ साथ ये टेंशन, तनाव और ये सब चीजें हो गई हैं। इसके ऊपर खाना पीना बहुत उल्टा सीधा हो गया है और मदिरापान, धूम्रपान ये भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों को बैलेंस बनाने के लिए आपके कर्म क्या होने चाहिए? सीमित दायरे में भोजन लीजिए। अपने जीवन को ऐसा बांधिए कि कभी कभार पार्टी होनी चाहिए, पर बाकी समय आपको एक सीमित दायरे में बंद कर रहना है। सही दिशा में भोजन लेनी है और सुबह से शाम व्यायाम, दिन में 2 बार व्यायाम करिए और तनाव मुक्त रहिए। तनाव मुक्त रहेंगे, कोशिश करिए हफ्ते में 1-2 दिन योगा क्लास चले जाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। कुछ लोगों को धर्म में इंटरेस्ट है तो धर्म में आप अपना समय व्यतीत करें, तो मन को शांति मिलेगी और शुगर कंट्रोल होगा। अब बात आती है उन लोगों की जो रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके कर्म कैसे हो। आपको सबसे पहले अपना वजन नियंत्रित करना है। सामान्य से अधिक वजन होगा तो आजकल देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे घर में घुटने नहीं लग रहे हैं। एक घुटना लगना मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा। तो वजन नियंत्रित करिए, सही मात्रा में व्यायाम करिए। कभी ये मत सोचिए कि अब तो जीवन में कुछ चैलेंजेस नहीं बचे, कुछ पाने के लिए नहीं बचा। जीवन तो एंजॉय करने के लिए, अंतिम क्षणों तक एंजॉय करना जरूरी है। इसलिए आप सीमित दायरे में व्यायाम करिए, खान पान का परिवर्तन करें और खुश रहिए। तो डायबिटीज के जो कर्म है आपकी गर्भावस्था से जीवन के अंत तक चलते हैं। और कर्म क्या है? कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं है, जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। कहीं भी आती कोई बात होती है तो उसको नियंत्रित करिए, उसको बैलेंस करिए, जीवन में अपने आप खुशियां आने लग जाएंगी। यही कर्म है डायबिटीज के। मीठा का शौक एक शौक है जो कि किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, क्योंकि मीठा खाना उत्सव का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जब भी किसी को खुश करना होता है तो हम मीठा ही उसे देते हैं। तो ये हमारे समाज में है, हमारी जड़ों में। तो अब जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो लोग बोलने लगते हैं कि भाई मीठा मत खाओ, किसी प्रकार से मीठे का सेवन करोगे शुगर बढ़ने लग जाएगी। सच भी है कि डायबिटीज के मरीज को सीमित दायरे में मीठा खाना चाहिए, पर वो मरीज क्या करे जिसको मीठा बहुत पसंद है। चाय में मीठा, बगैर मीठे के उसे चाय पसंद ही नहीं आती, गले के नीचे ही नहीं उतरती। तो चाय तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। तो वो सोचते हैं, कई बार वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये शुगर फ्री कैसा है? शुगर फ्री नाना प्रकार के नामों से बाजार में उपलब्ध है। तो शुगर फ्री क्या लेने से किसी प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं आ जाएगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा? सीमित दायरे में, सीमित मात्रा में लेने से शुगर फ्री से केवल मिठास बढ़ती है, शक्कर नहीं बढ़ती, शुगर नहीं बढ़ती। तो शुगर फ्री का सेवन, जिनको बिल्कुल भी मीठे के बगैर नहीं रह सकते, उनको लेना चाहिए। शुगर फ्री के पाउडर्स भी उपलब्ध है, जो कि आप मान लीजिए घर पे किसी प्रकार का कोई मीठा पदार्थ बना है तो उस पाउडर को डाल के लें। पर शुगर फ्री की जो शोध है वो सीमित दायरे में, सीमित मात्रा में खाने वाले शोध है कि सीमित मात्रा में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे स्वाद बढ़ाने के लिए जब आप जोड़ते हो तब तो कोई नुकसान नहीं होता, पर क्या बहुत सारी मात्रा में लें तो क्या नुकसान होगा? इसके बारे में साइंस में अभी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग करें, पर अभी आप जैसा आपको मीठा बहुत पसंद है तो उस प्रकार से शक्कर की जगह अगर गुड़ की तरफ जाए तो ज्यादा फायदा होगा।
फलों का जो मिठास है उसका अगर प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फलों में फ्रक्टोज होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में समय लगता है। तो शुगर फ्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी शुगर फ्री मिठाइयां उपलब्ध होती हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, मीठा खाने से ही शुगर बढ़ेगी ऐसा नहीं है। कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे दूध से बनी हुई चीज हो, चाहे गेहूं से बनी हुई चीज हो, सामान्य से अधिक मात्रा में लेंगे तो शक्कर बढ़ेगी। इसलिए ये कंसेप्ट, ये जो बात आती है कि हम शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये पूर्णतः सच नहीं है। आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, सामान्य आइसक्रीम खाइए, सीमित दायरे में खाइए, रोज रोज मत खाइए, हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार लीजिए। वैसे ही अगर आपको कोई बर्फी खाने की इच्छा है, कोई किसी प्रकार का मिष्ठान खाने की इच्छा है, साधारण शुगर डला हुआ मिष्ठान लीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए, कभी कभार लीजिए। क्योंकि जो शुगर फ्री वाली बात आती है उसमें कई बार वो कॉर्न सिरप डाल देते हैं, शुगर नहीं डालते पर कॉर्न सिरप डाल देते हैं, जो कि भुट्टे वाले इससे बनता है, पर उससे भी शुगर बढ़ती है। वो भी ऐसा नहीं होता कि उससे शक्कर नहीं बढ़ती या डायबिटीज का नियंत्रण नहीं बिगड़ता। इसलिए कुछ भी आप खाएंगे, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे खारा हो या खट्टा हो, अगर उसमें ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता है तो उसमें शक्कर बढ़ाने की भी क्षमता है। इसीलिए आप अपने जीवन की मिठास बनाकर रखें। जब भी मीठा खाने की इच्छा होती है तो मीठा जरूर खाइए, सीमित दायरे में खाइए। शुगर नियंत्रित हो तब खाइए। अगर शुगर अनियंत्रित है, 300-400 शुगर है, तब सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, शुगर को एक सीमित दायरे में बांधिए, उसके बाद जीवन के मजे लूटिए।